नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत एक्सप्लेन में। जब भी भारतीय संविधान की बात होती है तो सबसे पहले एक नाम लिया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है और उनका असली विजन क्या था? आज की वीडियो में मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान की पूरी जानकारी बताने वाला हूं, सरल भाषा में, तथ्यों के साथ और बिना किसी भावनात्मक के। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो यह वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। वे एक ऐसे समाज में पैदा हुए जहां छुआछूत, जातिगत भेदभाव बहुत था। बचपन से ही उन्हें स्कूल में अलग बैठाया गया, पानी तक छूने नहीं दिया गया और उन्हें सामाजिक कष्ट भी काफी सहना पड़ा। लेकिन इन्हीं कठिन परिस्थितियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कमजोर नहीं, मजबूत बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के सबसे अधिक शिक्षित लोगों में से एक थे। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इंग्लैंड की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र और कानून की शिक्षा प्राप्त की। यहीं से उनके विचार बने। 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति का काम था संविधान का मसौदा तैयार करना, हर अनुच्छेद को स्पष्ट और न्याय संगत बनाना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन किया और भारत की वास्तविकता को समझा और एक ऐसा संविधान बनाया जो एक किताब नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे कि अधिकार बिना सुरक्षा के बेकार हैं। इसीलिए उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक शामिल किए। जैसे आर्टिकल 14 कानून के सामने समानता, आर्टिकल 15 भेदभाव नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 17 कहता है कि किसी भी जाति, किसी भी लिंग के आधार पर उसको परेशान नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 17 कहता है। और आर्टिकल 21 में है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि यह नागरिक को सुप्रीम कोर्ट तक सीधे जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि भारत समानता पर आधारित हो, कानून से चले, व्यक्ति से नहीं, जहां पर कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। ये ऐसा ही वो भारत चाहते थे। उन्होंने साफ कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक सामाजिक लोकतंत्र ना हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जानते थे कि संविधान लिख देना काफी नहीं है, उसे समझना और लागू करना ये बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने नागरिकों से कहा, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान असफल ही रह जाएगा। अगर आज के भारत की बात करें तो मौलिक अधिकारों की लड़ाई है, समानता की मांग है और न्याय की अपेक्षा है। इन सभी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वे एक संवैधानिक चेतना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत को एक आजादी नहीं दी बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। अगर आज भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये बात हम सभी लोगों को मानना बहुत जरूरी है। नहीं तो इस देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं और जो हर इंसान अपनी ही चलाना चाहता है, ये तो स्पष्ट है। अगर कानून ना होता, अगर संविधान ना होता तो इस देश में बहुत ही तकलीफें होती और इन सब का श्रेय जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अगर यह वीडियो
आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं भारत से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड ही वीडियो इस पर लाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।